हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। इस पवित्र पौष मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। भगवान श्री विष्णु की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले इस पौष मास में हम श्रवण कर रहे हैं हमारे वैदिक शास्त्रों और पौराणिक ग्रंथों से प्रमाण भूत पौराणिक शास्त्रीय कथाओं का। और इसी कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुमना के साथ आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वे अपने दुख का कारण अपनी पत्नी से बताते हैं और उनकी पत्नी धर्मशास्त्र और सिद्धांत के अनुरूप उन्हें ज्ञान दे रही है। इसी वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज हम श्रवण करते हैं हमारे आज के वर्तमान अध्याय का। सोम शर्मा ब्राह्मण ने कहा, हे कल्याणी, मैं किस प्रकार सर्वज्ञ और गुणवान पुत्र को प्राप्त कर सकता हूँ? कृपया इस विषय में भी बता। तब उनकी पत्नी सुमना ने कहा, हे स्वामी, आप महामुनि विशिष्ट ऋषि के पास जाइए। वे धर्म के ज्ञाता हैं। उनकी कृपा पूर्वक याचना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। उन्हीं के आशीर्वाद से आपको धर्मजीत और सौभाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होगी जो यशस्वी होगा। अपनी पत्नी के कहने पर ब्राह्मण श्रेष्ठ सोम शर्मा सब प्रकार की बातों को जानने वाले तेजस्वी और तपस्वी महात्मा विशिष्ट ऋषि के पास गए। वे गंगा जी के तट पर स्थित अपने पवित्र आश्रम में विराजमान थे। सोम शर्मा ने बड़ी भक्ति और आदर के साथ बार बार उन्हें दंडवत प्रणाम किए और तब महातेजस्वी ऋषि विशिष्ट ने कहा, हे महामती, इस पवित्र आसन पर सुख से बैठो और मुझे यह बताओ कि क्या तुम्हारे पुण्य कर्म और अग्निहोत्र आदि कार्य कुशल से चल तो रहे हैं ना? क्या तुम शरीर से निरोगी रहते हो ना? धर्म का पालन तो सदैव करते ही होंगे। हे द्विश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी कौन सी प्रिय कामना को पूर्ण करूं? इतना पूछकर विशिष्ट ऋषि चुप हो गए और तब सोम शर्मा ने कहा, हे तात, किस पाप के कारण मुझे दरिद्र का कष्ट भोगना पड़ रहा है? मुझे पुत्र का सुख क्यों नहीं मिल रहा? इन सभी बातों को लेकर मेरे मन में अनेक संशय है। किस प्रकार के कारण ऐसा हो रहा है? कृपा आप मुझे बताइए। मैं महान पाप से मोहित हो चुका हूँ, विवेक शून्य बन चुका हूँ और मेरी प्रिय पत्नी सुमना के समझाने के बाद और उसी के द्वारा मुझे यहाँ भेजा गया है और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूँ। कृपा आप मेरी इस दुख का समाधान करें। तब ऋषि विशिष्ट ने कहा, हे द्विश्रेष्ठ, मैं तुम्हारे सामने पुत्र के पवित्र लक्षण का वर्णन करता हूँ। जिसका मन पुण्य में आसक्त हो, जो सदा सत्य धर्म के पालन में तत्पर रहता हो, जो बुद्धिमान ज्ञान से संपन्न तपस्वी वक्ताओं में श्रेष्ठ, हर कर्मों में कुशल, धीर, वेद अध्ययन करने में निपुण, संपूर्ण शास्त्रों का वक्ता देवता और ब्राह्मणों का पुजारी है, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, ध्यानी, त्यागी, प्रिय वचन बोलने वाला, भगवान श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर रहने वाला, सदैव शांत, जितेंद्रिय और सदैव जप करने वाला है, जो पितृभक्ति परायण है, जो समस्त स्वजनों पर स्नेह रखने वाला, कुल का उद्धार करने वाला, विद्वान और अपने कुल को संतुष्ट करने वाला है। ऐसे गुणों से युक्त उत्तम पुरुष ही सुख देने वाला होता है। इसके अलावा दूसरे तरह के पुत्र संबंध जोड़कर मात्र शोक और संताप ही देते हैं। ऐसे पुत्र किस काम के? उनके होने से कोई लाभ भी नहीं है। हे महाप्रज्ञ ब्राह्मण देव, तुम पूर्व जन्म में क्षुद्र थे। तुम्हें धर्म अधर्म का कोई ज्ञान नहीं था। तुम लोभी भी बहुत ज़्यादा थे। तुम्हारी एक स्त्री और बहुत से पुत्र थे। तुम दूसरों के साथ सदैव द्वेष रखते थे। तुमने सत्य का कभी श्रवण नहीं किया था और ना ही तीर्थों की यात्रा की थी। तुमने एक ही काम किया था और वह था खेती करना। बार बार तुम उसी में लगे रहते थे। तुम पशुओं का पालन भी करते थे। पहले गाय पालते थे और उसके बाद भैंस और फिर घोड़ों को भी पालने लगे।
तुमने अन्न को बहुत महंगा करके रखा था। तुम इतने निर्दयी थे कि कभी भी किसी को थोड़ा सा भी दान नहीं देते थे और ना ही देवताओं की पूजा करते थे। जब कोई पवित्र पर्व या त्यौहार आता तो तुम ब्राह्मणों को धन भी नहीं देते थे और श्राद्ध काल आने पर तुमने कभी भी श्रद्धापूर्वक अपने पूर्वजों का तर्पण भी नहीं किया। जब तुम्हारी साध्वी पत्नी तुमसे कहती थी कि आज श्राद्ध का दिन है, आज हमारे सुरवेश्वर के श्राद्ध का समय है या सास के श्राद्ध का समय है, हे महामते, अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर तुम घर छोड़कर कहीं और भाग जाते थे। तुमने धर्म का मार्ग ना तो कभी देखा और ना ही सुना था। लोभी तुम्हारी माता, लोभी पिता और लोभी भ्राता और बंधुजन थे। तुमने सदा के लिए धर्म की तिलांजलि दे दी थी और अपने लोभ का ही आश्रय लिया था और इसलिए इस जन्म में तुम दुखी और गरीबी से पीड़ित हो। तुम्हारे हृदय में प्रतिदिन महातृष्णा बढ़ती जाती थी। जब तुम पूर्व जन्म में रात्रि में सो जाते थे तब पर भी तुम सदैव धन की ही चिंता में लगे रहते थे। इस प्रकार क्रमशः हजार लाख करोड़ अरब खरब और 10 खरब सोने की मोहर तुम्हें प्राप्त हो चुकी थी। फिर भी तुम्हारी तृष्णा ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा, वह सदैव बढ़ती रही। तुमने कभी दान नहीं दिया, होम नहीं किया और धन का उपयोग भी नहीं किया। जितना कमाया वह सारा जमीन के अंदर गाड़ दिया। तुम्हारे पुत्रों को भी उस गड़े हुए धन का पता नहीं था। तुम्हारे हृदय में तृष्णा की आग सदैव जलती रहती थी और उसी के दुख से तुम्हें कभी सुख नहीं मिला। इस प्रकार मोह में पड़े पड़े ही तुम काल के अधीन हो गए। तुम्हारी पत्नी और पुत्र तुम्हें पूछते ही रह गए, लेकिन तुमने उन्हें ना तो उस धन का पता बताया और ना ही उन्हें दिया। तुम प्राण त्याग कर यमलोक में चले गए और यही तुम्हारे पूर्व जन्म का सारा वृतांत है। हे विप्र, उसी कर्म के कारण तुम निर्धन और दरिद्र बने हो। जिसके ऊपर भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं, उसी के घर में सदैव सुशील, ज्ञानी और सत्य धर्मपरायण पुत्र होते हैं। संसार में जिसको भक्तिमान श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई है, वह भगवान का कृपा पात्र होता है। भगवान विष्णु की कृपा से बिना कोई भी पत्नी, पुत्र, उत्तम जन्म, उत्तम कुल को और श्री विष्णु के परम धाम को नहीं पा सकता। ऋषि वशिष्ठ की यह बातें सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण ने पूछा, हे महर्षि, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे ब्राह्मण वंश में जन्म कैसे मिला? कृपया इसका कारण बताएं। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा एक धर्म संबंधी कार्य भी हुआ था। अब उसे सुनो। उस दिनों में एक निष्पाप, सदाचारी, अच्छे विद्वान और विष्णु भक्त ब्राह्मण थे जो तीर्थ यात्रा के ब्याज से समुची पृथ्वी पर अकेले विचलन किया करते थे। एक दिन वे महामुनि घूमते हुए तुम्हारे घर पर आए और उस समय उन्होंने अपने रुकने के लिए तुमसे कोई स्थान मांगा और तुमने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, हे विद्र, आज मैं धन्य हो गया। आज मैंने पावन तीर्थ की यात्रा कर ली और इस समय मुझे आपके दर्शन से तीर्थ सेवन का फल प्राप्त हुआ है। इतना कहकर तुम्हें उन्हें रुकने के लिए परम पवित्र गौशाला का स्थान दिखाया। वहाँ ठहर कर उनके शरीर की तुमने सेवा की, उनके दोनों पैरों को दबाया और फिर उनके चरणों को जल से धोकर उसी चरणोदक से अपने मस्तक का अभिषेक किया। उसके बाद तुरंत ही दूध, दही, घी और मट्ठे के साथ तुमने उस ब्राह्मण देवता को अन्न अर्पित किया और इस प्रकार अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस ब्राह्मण की तुमने सेवा की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल अत्यंत शुभ काक पुण्य दिवस आया। उस दिन शुद्ध आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी, जो सभी पापों का नाश करने वाली है। उसी तिथि को भगवान श्री विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेते हैं। वह तिथि आने पर बुद्धिमान और विद्वान पुरुष घर के सारे काम छोड़कर भगवान श्री विष्णु के ध्यान में संलग्न हो जाते हैं। गीत और मंगलवादियों द्वारा परम उत्सव मनाने लगे। समस्त ब्राह्मण वेद के सूतों और मंगलमय स्रोत द्वारा
भगवान की स्तुति करने लगे। ऐसे महोत्सव का समय पाकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण उस दिन वहीं ठहर गए। उन्होंने एकादशी का व्रत किया और उसका महात्म्य भी पढ़कर सुनाया। तुमने अपनी पत्नी और पुत्र के साथ एकादशी से होने वाले उस उत्तम पुण्य का वर्णन सुना और उस महापुण्यम प्रसंग को सुनकर अपने पत्नी और पुत्र से प्रेरित होकर ब्राह्मणों के संसर्ग से तुमने भी एकादशी व्रत का आचरण किया। स्त्री और पुत्रों के साथ जाकर प्रातः काल स्नान किया और प्रसन्न मन से गंध पुष्प इत्यादि पवित्र उपचारों और हर प्रकार के नैवेद्य द्वारा भगवान मधुसूदन की पूजा की। तत्पश्चात रात्रि में जागरण किया। भगवान को स्नान कराकर भक्ति के साथ बार बार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और महात्मा ब्राह्मण के दिए हुए भगवान के उस चरणों तक का पान किया। इसके बाद ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके तुमने उन्हें उत्तम दक्षिणा दी और अपने पुत्र तथा पत्नी के साथ उस व्रत का पालन किया। इस प्रकार भक्ति और सद्भाव के द्वारा तुमने ब्राह्मण को प्रसन्न कर लिया और इसी ब्राह्मण के संग और भगवान श्री विष्णु के प्रसाद से सत्य धर्म में स्थित होने के कारण तुम्हें इस जन्म में ब्राह्मण का शरीर मिला है। तुमने धन के लालच में आकर पुत्र का स्नेह त्याग दिया और उसी पाप का यह फल था कि आज इस जगत में तुम पुत्रहीन हो गए। उत्तम पुत्र, उत्तम कुल, धन धान्य, पृथ्वी, पत्नी, उत्तम जन्म, श्रेष्ठ मृत्यु, सुंदर भोग, सुख, राज, स्वर्ग और मोक्ष, ये सारी जो भी दुर्लभ वस्तुएं हैं वे सभी परमात्मा भगवान विष्णु की कृपा से ही मिलती हैं और इसलिए आपसे भगवान नारायण की आराधना करके तुम उस उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर सकोगे जो श्री विष्णु का परम पद कहलाता है। हे महाभागे, सब कुछ सुनकर और जानकर अब तुम श्री नारायण के भजन में लग जा। शील सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार इसी विशिष्ट द्वारा समझाए जाने पर वे महानुभव ब्राह्मण हर्ष से भर गए। उन्होंने भक्ति भावपूर्वक महर्षि विशिष्ट के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर अपने घर वापस आ गए। घर वापस आकर उन्होंने अपनी पत्नी सुमना से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे प्रिय, तुम्हारी कृपा से ब्रह्मा श्री विशिष्ट के द्वारा मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें ज्ञात हो चुकी हैं और अब उनके ही आदेश अनुसार मैं धर्म का पालन करूंगा। इस प्रकार सोम शर्मा ब्राह्मण ने दृढ़ संकल्प लिया और इसके बाद उनके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ और इस नए अध्याय की कथा का श्रवण हम करेंगे हमारी आने वाली पौष मासा कथा की अगली कड़ी में। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं और इस कथा को आगे के अध्याय को भी सुनना पसंद करते हैं तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। यह बहुत दुर्लभ कथाएं हैं जो कि प्रमाणभूत शास्त्रों से ली गई है और हमें जीवन जीने की बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा भी देती है। अगर आपने आज की इस कथा को ध्यान से सुना है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर यह बताइए कि आज की कथा से आपने क्या सीखा, प्राप्त की मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है और किस प्रकार हम उत्तम जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। आपके जवाब की हम प्रतीक्षा करेंगे और तब तक के लिए भगवान श्री हरि में अपना ध्यान, मन और चेतना को केंद्रित करके रखिए। अब सुनिए श्री महापुराण भागवत कथा। सत्य ज्ञान के समान प्रकाशित होती है और बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेलों में मोहित हो जाते हैं। आपके श्री चरण कमल ही शरणागत को सब प्रकार से अभयदान करते हैं, इसलिए मैंने उन्हीं की शरण ग्रहण की है। श्री सूत जी कहते हैं, मार्कंडेय गति की भावना में तन्मय हो रहे थे। उसी समय भगवान शंकर पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचलन करते हुए उधर आ निकले और मार्कंडेय को उसी अवस्था में देखा। उनके साथ बहुत से गण भी थे। जब भगवती पार्वती ने मार्कंडेय मुनि को ध्यान की अवस्था में देखा तब उनका हृदय वात्सल्य स्नेह में उमड़ आया। उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान थोड़ा इस ब्राह्मण की ओर तो देखिए। जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र की लहरें और मछलियाँ शांत हो जाती है और समुद्र धीर गंभीर हो जाता है, वैसे ही इस ब्राह्मण का शरीर इंद्रिय और अंतःकरण शांत हो रहा है।
समस्त सिद्धियों के दाता आप ही हैं, इसलिए कृपा करके आप इस ब्राह्मण की तपस्या का प्रत्यक्ष फल दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी, यह ब्रह्मा ऋषि लोक अथवा परलोक की कोई भी वस्तु नहीं चाहते, और तो क्या इनके मन में कभी मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती। इसका कारण यह है कि घट वासी अविनाशी भगवान के चरण कमलों में इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। प्रिय, यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं इनके साथ बातचीत करूँगा, क्योंकि यह महात्मा पुरुष है। जीव मात्र के लिए सबसे बड़े लाभ की बात यही है कि संत पुरुषों का समागत प्राप्त हो। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक और सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु हैं। जगत के जितने भी संत हैं उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी वही है। भगवती पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडेय मुनि समस्त मनोवृत्ति या भागवत भाव में लीन थी। उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए उस समय वह यह भी नहीं जान सके कि मेरे सामने विश्व की आत्मा स्वयं भगवान गौरी शंकर पधारे। शौनक जी, सर्वशक्तिमान भगवान कैलाशपति से यह बात छिपी नहीं रही कि मार्कंडेय ने इस समय किस अवस्था में है, इसलिए जैसे वायु अवकाश के स्थान में अनायास प्रवेश कर जाती है, वैसे ही वे अपने योग माया से मार्कंडेय आकाश में प्रवेश कर गए। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि उनके हृदय में तो भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं। शंकर जी के सिर पर बिजली के समान चमकीली पीली पीली जटाएं शोभायान हो रही है। 3 नेत्र है और 10 भुजाएं। लंबा तगड़ा शरीर उदय कालीन सूर्य के समान तेजस्वी है। शरीर पर बाघ अंबर धारण किए हुए हैं और हाथों में शूल, खटवांग, ढाल, रुद्राक्ष माला, डमरू, खप्पर, तलवार और धनुष लिए हैं। मार्कंडेय में अचानक भगवान शंकर का यह रूप देखकर विस्मित हुए। यह क्या है, कहाँ से आया? इस प्रकार की वृत्तियों का उदय हो जाने से उन्होंने अपनी समाधि खोल दी। जब उन्होंने आंखें खोली तब देखा कि तीनों लोकों के एकमात्र गुरु भगवान शंकर श्री पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ पधारे हुए हैं। उन्होंने उनके चरणों में माथा टेककर प्रणाम किया। इसके बाद मार्कंडेय मुनि ने स्वागत आसन, पाद, अर्घ, गंध, पुष्प, माला और दीप आदि उपचारों से भगवान शंकर, पार्वती जी और उनके गुणों की पूजा की। इसके बाद मार्कंडेय मुनि उनसे कहने लगे, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान प्रभु, आप अपनी आत्मानुभूति और महिमा से ही पूर्ण काम है। आपकी शांति और सुख से ही सारे जगत में सुख शांति का विस्तार हो रहा है। ऐसी अवस्था में मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपके त्रिगुणा सदाशिव स्वरूप को और सत्व गुण से युक्त शांत स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। मैं आपके रजोगुण युक्त सर्व प्रवर्तक स्वरूप और तमोगुण युक्त अघोर स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब मार्कंडेय मुनि ने संतों के परम आश्रय देवाधिदेव भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उन पर अत्यंत संतुष्ट हुए और बड़े प्रसन्न मन से हंसते हुए कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा, मार्कंडेय जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा मैं, हम तीनों ही वरदानों के स्वामी हैं। हम लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम लोगों से ही मरण सल मनुष्य भी अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा है वही वर मुझसे मांग लो। ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी, शांत चित्त और अनासक्त होते हैं। वे किसी के साथ वैर भाव नहीं रखते और समदर्शी होने पर भी प्राणियों का कष्ट देखकर उसके निवारण के लिए पूरे हृदय से जुट जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह होती है कि वे हमारे अनन्य प्रेमी और भक्त होते हैं। सारे लोक और लोकपाल ऐसे ब्राह्मणों की वंदना, पूजा और उपासना किया करते हैं। केवल वे ही क्यों, मैं भगवान ब्रह्मा तथा स्वयं साक्षात ईश्वर विष्णु भी
उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसे शांत महापुरुष मुझ में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा में, अपने में और सब जीवों में जरा भी भेद नहीं देखते। सदा सर्वदा सर्वत्र और स्वर्थः एक रस आत्मा का ही दर्शन करते हैं। इसलिए हम तुम्हारे जैसे महात्माओं की स्तुति और सेवा करते हैं। मार्कंडेय जी, केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते और केवल जल मूर्तियाँ ही देवता नहीं होती। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो आपके जैसे संत हैं, क्योंकि वे तीर्थ और देवता बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु आप जैसे लोग दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। हम लोगों तो ब्राह्मणों को ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे चित्त ही एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हमारे वेदम शरीर को धारण करते हैं। मार्कंडेय जी, बड़े बड़े महापाप और अत्यंत भी आपके जैसे महापुरुषों के चरित्र श्रवण और दर्शन से ही शुद्ध हो जाते हैं। फिर वे आप लोगों के संभाषण और सर्पक आदि से शुद्ध हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। सूत जी कहते हैं, सनका आदि ऋषियों चंद्रभूषण भगवान शंकर की एक एक बात धर्म के गुप्त कम रहस्य से भरी हुई थी। उसके एक एक अक्षर में अमृत का समुद्र भरा हुआ था। मार्कंडेय के साथ उसका पान करते रहे, फिर भी उन्हें तृप्ति नहीं हुई। बीचर काल तक विष्णु भगवान की माया से भटक चुके थे और बहुत थके हुए भी थे। भगवान शिव की कल्याणी वाणी का अमृत पान करने से उनके सारे कलेश नष्ट हो गए। फिर उन्होंने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा। मार्कंडेय ने कहा, सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान की यह लीला सभी प्राणियों की समझ के परे है। भला देखो थे, यही सही या सारे जगत के स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले मेरे जैसे जीवों की वंदना और स्तुति करते हैं। धर्म के प्रवचन का प्रायः प्राणियों को धर्म का रहस्य और स्वरूप समझाने के लिए उसका आचरण और अनुमोदन करते हैं, और कोई धर्म का आचरण करता है तो उनकी प्रशंसा भी करते हैं। भगवान, आप त्रिगुण स्वरूप होने पर भी उनके परे उनकी आत्मा के रूप में स्थित हैं। आप ही समस्त ज्ञान के मूल केवल अद्वितीय ब्रह्मा स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अनंत आपके श्रेष्ठ दर्शन से बढ़कर ऐसी और कौन सी वस्तु है जिसे मैं वरदान के रूप में मांगूं। मनुष्य तो आपके दर्शन से ही पूर्ण काम और सत्य संकल्प हो जाता है। आप स्वयं तो पूर्ण है ही, अपने भक्तों को भी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका दर्शन प्राप्त कर लेने पर भी एक वर और मांगता हूँ, वह यह कि भगवान में, उनके शरणागत भक्तों में और आप में मेरी अविचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब मार्कंडेय ने सुमधुर वाणी से इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति और पूजा की, तब उन्होंने भगवती पार्वती की प्रसाद प्रेरणा से यह बात कही कि महर्षि, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो, इंद्रिया परमात्मा में तुम्हारी अनन्य भक्ति सदा सर्वदा बना रहे, कल्प पर्यंत तुम्हारा पवित्र यश फैले और तुम अजर और अमर हो जाओ। ब्राह्मण, तुम्हारा ब्रह्मा तेज तो सदा अछून रहेगा ही। तुम्हें भूत, भविष्य और वर्तमान के समस्त विशेष ज्ञान का एक अधिष्ठान रूप ज्ञान और वैराग्य युक्त स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाए। तुम्हें पुराण का आश्चर्य भी प्राप्त हो। सूची कहते हैं, सनक जी, इस प्रकार त्रिलोचन भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि को वर देकर भगवती पार्वती के से मार्कंडेय की तपस्या और उनके प्रलय संबंधी अनुभवों का वर्णन करते हुए वहाँ से चले गए। भंगु वंश मार्कंडेय मुनि को उनके सहयोग का परम फल प्राप्त हो गया। वे भगवान के अनन्य प्रेमी हो गए। अभी वे भक्ति भार रहित हृदय से पृथ्वी पर विचलन किया करते हैं। परम ज्ञान संपन्न मार्कंडेय मुनि ने भगवान की योग माया से जिस अद्भुत लीला का अनुभव किया था, वह मैंने आप लोगों को सुना दिया। शौनक जी, यह जो मार्कंडेय अनेक कल्पों का सृष्टि प्रलय का अनुभव किया, वह भगवान की माया का ही वैभव था।
तत्कालीन था और उन्हीं के लिए था, सभी के लिए, लोगों के लिए नहीं। कोई इस माया की रचना को न जानकर अनादि काल से बार बार होने वाले सृष्टि प्रलय ही इसकी भी बतलाते हैं। इसलिए आपको यह शंका नहीं करनी चाहिए कि इसी कल्प के हमारे पूर्वज मार्कंडेय जी की आयु इतनी लंबी कैसे होगी। रघुवंश शिरोमणि, मैंने आपको यह जो मार्कंडेय चरित्र सुनाया है वह भगवान चक्र प्राणी के प्रभाव और महिमा से भरपूर है। जो इसका श्रवण और कीर्तन करते हैं वे दोनों ही कर्म वासनाओं के कारण प्राप्त होने वाले आवागमन के चक्कर से सदा सदा के लिए छूट जाते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, नील, लोभ और मंद को भेजा। भगवान वे सब उनकी आज्ञा के अनुसार उनके आश्रम पर गए। मार्कंडेय के उत्तर की ओर है, वहाँ पुष्प भद्रा नाम की नदी बहती है और उसके पास ही चित्रा नाम की एक शिला है। शौनक जी, मार्कंडेय बड़ा ही पवित्र है। चारों ओर हरे भरे पवित्र वृक्षों की पंक्तियाँ हैं, उन पर लताएं लहलहा रहती हैं। वृक्षों के झूठ-मूठ में स्थान स्थान पर पुण्यात्मा ऋषिगण रहते हैं और बड़े ही पवित्र और निर्मल जल से भरे जलाशय सब ऋतुओं में एक से ही रहते हैं। कहीं मतवाले भोरे अपनी संगीतमय गुंजारी करते रहते हैं तो कहीं मतवाले कोकिल पंचम स्वर में कुहू कुहू कुक रहते हैं। कहीं मतवाले मोर अपने पंख फैलाकर कालापूर्ण नृत्य करते रहते हैं तो कहीं अन्य मतवाले पंछियों का झुंड खेलता रहता है। मार्कंडेय मुनि के ऐसे पवित्र आश्रम में इंद्र के भेजे हुए वायु ने प्रवेश किया। वहाँ उसने पहले शीतल झरनों की नन्ही नन्ही पुकार इकट्ठी की, इसके बाद सुगंधित पुष्पों का आलिंगन किया और फिर काम भाव को उत्तेजित करते हुए धीरे धीरे बहने लगा। कामदेव के प्यारे सखा वसंत ने भी अपनी माया फैला दी। संध्या का समय था, चंद्रमा उदित होकर अपनी मनोहर किरणों को फैला रहे थे। सहस्त्र सहस्त्र डालियों वाले वृक्ष लताओं का आलिंगन पाकर धरती तक झुके हुए थे। नई नई कोपले फलों और फलों के गुच्छे अलग ही शोभायाम हो रहे थे। वसंत का साम्राज्य देखकर कामदेव ने भी वहाँ प्रवेश किया। उसके साथ गाने बजाने वाले गंधर्व झुंड के झुंड चल रहे थे। उसके चारों ओर बहुत सी स्वर्गीय अप्सराएं चल रही थी और अकेला काम की सबका न था। उसके हाथ में पुष्पों का धनुष और उस पर सम्मोहन आदि बाण चढ़े हुए थे। उस समय मार्कंडेय मुनि अग्निहोत्र करके भगवान की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे। वे इतने तपस्वी थे मानो स्वयं अग्निदेव ही मूर्तिमान होकर बैठे हुए हों। उन्हों को देखने से ही मालूम हो जाता था कि इनको पराजित कर सकना बहुत ही कठिन है। इंद्र के आज्ञाकारी सेवकों ने मार्कंडेय को इसी अवस्था में देखा। अब अप्सराएं उनके सामने नाचने लगे। कुछ गंधर्व मधुर गान करने लगे तो कुछ मृदंग, वीणा, ढोल आदि बाजे बड़े मनोहर स्वर में बजाने लगे। शौनक जी, अब कामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष पर पंचमुख बाण चढ़ाया। उसके बाण के 5 मुख है, शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्माद। जिस समय वह निशाना लगाने की ताक में था उस समय इंद्र के सेवक बसंत और लोभ मार्कंडेय की मन विचलित करने के लिए प्रयत्नशील थे। वे भी प्रयास कर रहे थे। उनके सामने ही पूंजी स्थली नाम की सुंदरी अप्सरा गेंद खेल रही थी। गेंद को पकड़ते समय उसकी कमर लचक जाया करती थी, साथ ही उसकी चोटियों में गूंथे हुए सुंदर सुंदर फूल और मलाई बिखरकर धरती पर गिरती जा रही थी। कभी कभी वह तिरछे चितवन से इधर उधर देख लिया करती थी। उसके नेत्र कभी गेंद के साथ आकाश की ओर जाते, कभी धरती की ओर और कभी हथेलियों की ओर। वह बड़े स्वभाव के साथ गेंद की ओर दौड़ती थी। उस समय उसकी करधनी टूट गई और वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी को शरीर से अलग कर दिया। कामदेव ने अपना उपयुक्त अवसर देकर यह समझकर कि आप मार्कंडेय मुनि को मैंने जीत लिया, उनके ऊपर अपना काम बाण छोड़ा, परंतु उसकी एक नहीं चली मार्कंडेय ने पर
उसका सारा प्रयास निष्फल हो गया। ठीक वैसे ही जैसे असमर्थ और अभागे पुरुषों के सारे प्रयास भी हो जाते हैं। शौनक जी मार्कंडेय मुनि अप्रेमित तेजस्वी थे। काम बसंत आदि आए तो थे इसलिए कि उन्हें तपस्या से भ्रष्ट कर दे, परंतु अब उनके तेज से जलने लगे और ठीक वैसे ही भाग गए जैसे छोटे छोटे बच्चे सोते हुए सांप को जगाकर भाग जाया करते हैं। शौनक जी इंद्र के सेवकों ने इस प्रकार मार्कंडेय नहीं हुई। इतना ही नहीं, उनके मन में इस बात को लेकर बिल्कुल भी अहंकार का भाव ही नहीं हुआ। सच है, महापुरुषों के लिए यह भला कौन सी आश्चर्य की बात है। इधर जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव अपनी सेना के साथ निस्तेज प्रभ होकर वापस लौटा है और सुना कि ब्रह्मा ऋषि मार्कंडेय प्रभावशाली हैं, तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शौनक जी मार्कंडेय ने तपस्या, स्वाध्याय, धारण, ध्यान और समाधि के द्वारा भगवान में अपना मन लगाने का प्रयास करते रहते थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारी निरंतर नर और भगवान नारायण प्रकट हुए। उन दोनों में एक का शरीर तो गौरे वर्ण का था, दूसरे का श्याम वर्ण। दोनों के ही नेत्र तुरंत के खिले हुए कमल के समान कोमल और विशाल थे। चार चार भुजाएं थी। एक मृग चर्म पहने हुए थे तो दूसरे वृक्ष की छालों हाथों में कुछ लिए हुए थे और गले में तीन तीन सूत के युगोपवीत शोभावान थे। वे कमंडल और बांस का सीधा दंड ग्रहण किए हुए थे। कमलगट्टे की माला और जीवों को हटाने के लिए वस्त्र की कूची भी रखे हुए थे। ब्रह्मा, इंद्र आदि के भी पूजने भगवान नर नारायण कुछ ऊंचे कद के थे और वेद धारण किए हुए थे। उनके शरीर से चमकती हुई बिजली के समान पीले पीले रंग की कांति निकल रही थी। ऐसे लगते थे मानो स्वयं तब ही मूर्तिमान हो गया हो। जब मार्कंडेय ऋषि पधारे हैं तब वे बड़े आदर भाव से उठकर खड़े हो गए और धरती पर दंडवत लौटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। भगवान के दिव्य दर्शन से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उनका रोम रोम, उनकी सारी इंद्रियां और अंतकरण शांति के सागर में गोता खाने लगे। शरीर पुलकित हो गया, आंखों में आंसू मराई, जिसके कारण वे उन्हें आंख भरकर देख भी नहीं सकते थे। इसके बाद वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। उनका अंग अंग भगवान के सामने झुका जा रहा था। उनके हृदय में उत्सुकता तो इतनी थी मानो वे भगवान का आलिंगन ही कर लेंगे। उनसे और कुछ तो बोला नहीं गया। गदगद वाणी से केवल इतना ही कह सके, नमस्कार नमस्कार। इसके बाद उन्होंने दोनों को आसन पर बिठाया, बड़े प्रेम से उनके चरण पखारे और अर्घ्य, चंदन, धूप और माला आदि से उनकी पूजा करने लगे। भगवान नर नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान थे और मार्कंडेय ऋषि ने उन सर्वश्रेष्ठ मुनि वेशधारी नर नारायण के चरणों में प्रणाम किया और यह स्तुति की। मार्कंडेय मुनि कहने लगे, भगवान, मैं अल्पा के जीव भला आपकी अनंत महिमा का कैसे वर्णन करूं। आपकी प्रेरणा से ही संपूर्ण प्राणियों, ब्रह्मा, शंकर तथा मेरे शरीर में भी प्राण शक्ति का संचार होता है और फिर उसी के कारण वाणी, मन तथा इंद्रियों में भी बोलने, सोचने, विचारने और करने जानने की शक्ति आ जाती है। इस प्रकार सबके प्रेरक और परम स्वतंत्र होने पर भी आप अपना भजन करने वाले भक्तों के प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। प्रभु, आपने केवल विश्व की रक्षा के ही जैसे मत्स्य, कूर्म आदि अनेकों अवतार ग्रहण किए हैं, वैसे ही आपने यह दोनों रूप भी त्रिलोकी के कल्याण, उसकी दुख निवृत्ति और विश्व के प्राणियों को मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने के लिए ग्रहण किया है। आप रक्षा तो करते ही हैं, मकड़ी के समान अपने से ही इस विश्व को प्रकट करते हैं और फिर स्वयं अपने में ही लीन भी कर लेते हैं। आप चराचर का पालन और नियम करने वाले हैं। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं उन्हें कर्म, गुण और काल जनित क्लेश स्पर्श भी नहीं कर सकते।
वेद के मर्मज्ञ ऋषि मुनि आपकी प्राप्ति के लिए लगातार आपकी स्तुति, वंदना और पूजन ध्यान किया करते हैं। प्रभु, जीव के चारों ओर भय ही भय का बोलबाला है, औरों की तो बात ही क्या है। आपके काल रूप से स्वयं ब्रह्मा भी अत्यंत भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी सीमित केवल 2 परार्थिक ही है। फिर उनके बनाए हुए भौतिक शरीर वाले प्राणियों के संबंध में तो कहना ही क्या है। प्रभु, मैं आपके इस युगल स्वरूप नरोत्तम नर और ईश्वर नारायण को नमस्कार करता हूँ। आप यद्यपि प्रत्येक जीव की इंद्रियों और उनके विषयों में, प्राणों में और हृदय में भी विराजमान हैं, तो भी आपकी माया से जीव की बुद्धि इतनी मोहित हो जाती है, ढक जाती है कि वह निसफल और झूठी इंद्रियों के जाल में फंसकर आपकी झांकी से वंचित हो जाता है। किंतु सारे जगत के गुरु तो आप ही हैं, इसलिए पहले अज्ञानी होने पर भी जब आपकी कृपा से उसे आपके ज्ञान भंडार वेदों की प्राप्ति होती है, तब वह आपके साक्षात दर्शन कर लेता है। वास्तव में आप देह आदि समस्त उपाधियों में छुपे हुए विशुद्ध विज्ञान घन ही हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी वंदना करता हूँ। सूत जी कहते हैं, जब ज्ञान संपन्न मार्कंडेय ने इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान नर नारायण ने प्रसन्न होकर मार्कंडेय से कहा, समस्त ब्रह्मा ऋषि शिरोमणि, तुम चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम और मेरी अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हो। नहीं कर सकते। जो लोग अत्यंत उत्तर संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, या जो लोग अनेकों प्रकार के दुख दावनल से परेशान हो रहे हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला, कथा, रूप, रस के सेवन के अलावा और कोई अन्य साधन, कोई नौका ही नहीं है। यह केवल लीला रसायन का सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। जो कुछ मैंने तुम्हें सुनाया है, यही श्रीमद् भागवत पुराण है। इसे सनातन ऋषि नर नारायण ने पहले देवर्षि नारद को सुनाया था, और उन्होंने मेरे पिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन को महाराज उन्हीं बद्रीवन बिहारी भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने प्रसन्न होकर मुझे इस वेद तुल्य श्रीमद् भागवत संगीता का उपदेश किया। गुरु श्रेष्ठ आगे चलकर जब सोनकाद ऋषि नरमिसर क्षेत्र में बहुत बड़ा सत्र करेंगे, तब उनके प्रश्न करने पर पौराणिक वक्ता श्री सूत जी उन लोगों को इस संगीता का श्रवण कराएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में बार बार और सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से अलग नहीं है। उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। हे राजन, अब तुम यह पशुओं की सी अविवेक मूल धारण छोड़ दो कि मैं मरूंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही तुम भी पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे। यह बात नहीं है जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देह से दूसरे देह की और दूसरे देह से तीसरे की उत्पत्ति होती है। किंतु तुम ना तो किसी से उत्पन्न हुए हो और ना तो आगे पुत्र पत्रादि को के शरीर के रूप में उत्पन्न होगे। अजय जैसे आग लकड़ी से सदा अलग रहती है, लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा परे, वैसे ही तुम भी शरीर आदि से सर्वथा अलग हो। स्वप्न अवस्था में ऐसा लगता है कि मेरा सिर कट गया है और मैं मर गया हूँ। मुझे लोग शमशान में जला रहे हैं, परंतु यह सब शरीर की ही अवस्थाएं दिखती हैं, आत्मा की नहीं। देखने वाला तो उन अवस्थाओं से सर्वथा परे, जन्म और मृत्यु से रहित शुद्ध बुद्ध परम तत्व स्वरूप है। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध और विवेकीवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और खुद ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात साकार करो। देखो, तुम मृत्यु की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के शाप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म नहीं कर सकेगा। अजी तक्षक की तो को बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्यु का समूह भी तुम्हारे पास तक नहीं भटक सकेगा। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिपन ब्राह्मण मैं ही हूँ। इस प्रकार
तुम अपने आप को अपने वास्तविक एकरस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लोगे। उस समय अपनी विशाली जीभ लपल पता हुआ अपने ओठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए और अपने विषपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में डस ले तो कोई परवाह ना करो। तुम अपने आत्म रूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से अलग नहीं दिखोगे। आत्मा स्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री सुखदेव जी कहते हैं, सोनका आदि ऋषियों व व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप से अनुभव करते हैं और व्यवहार में सबके प्रति एक समान दृष्टि रखते हैं। भगवान के शरणागत और उनके द्वारा सुरक्षित राजर्षि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से सुना। अब वे सिर झुकाकर उनके चरणों के थोड़ा और पास सकाए और अंजलि बांधकर उनसे यह प्रार्थना करने लगे कि भगवान, आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर परम कृपा करके आनंदी अनंत एक रस सत्य भगवान श्रीहरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और धन धान्य हो गया हूँ। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं और तरह तरह के दुखों के दावनल में दग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवान मय महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना या आश्चर्य की बात नहीं है। यह तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। मैंने और मेरे साथ और बहुत लोगों ने आपके मुखारविंद से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है। इस पुराण में पद पग पर भगवान श्रीहरि के उस स्वरूप और उन लीलाओं का वर्णन हुआ है जिसके गान में बड़े बड़े आत्माराम पुरुष रमते रहते हैं। भगवान, आपने मुझे अभय पद का ब्रह्मा और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्मा में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से या दल के दल मृत्यु से भी कोई भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूँ। हे ब्राह्मण, अब मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूँ, मौन हो जाऊँ और साथ ही कामनाओं के संस्कार से भी रहित चित्त को इंद्रिय अतीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूँ। आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा ज्ञान सदा के लिए नष्ट हो गया है। अपने भगवान के परम कल्याण स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है। सूत जी कहते हैं, हे सोनका आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब वे परीक्षित से विदा लें समाग त्यागी महात्माओं भिक्षुओं के साथ वहाँ से चले गए। राजर्षि परीक्षित ने भी बिना किसी ब्रह्मा सहायता के स्वयं ही अपने अंतर आत्मा को परमात्मा के चिंतन में लगा दिया और ध्यान मग्न हो गए। उस समय उनकी सांस प्रश्वास भी नहीं चलती थी। ऐसा लगता था मानो कोई वृक्ष का ठूंठा हो। उन्होंने गंगा जी के तट पर कुश को इस प्रकार बिछा रखा था जिसमें उनका आगे का भाग पूर्व की ओर हो और उन पर स्वयं उत्तर मुंह होकर बैठे हुए थे। उनकी आसक्ति और श्रेयस तो पहले ही मिट चुके थे। अभी ब्रह्मा और आत्मा की एकता रूप महायोग में स्थित होकर ब्रह्मा स्वरूप हो गए। सोनका नदी आदि ऋषि मुनि कुमार श्रृंगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को श्राप दे दिया था। अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्पराज परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत सारा धन देकर कश्यप को वहीं से लौटा दिया। उन्होंने राजा के पास नहीं जाने दिया और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि वह इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता था, राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया। राजर्षि परीक्षित तक्षक के डसने से पहले ही ब्रह्मा में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर
सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। पृथ्वी, आकाश और सब दिशाओं में बड़े जोर से हाय हाय की ध्वनि होने लगी। देवता, असुर, मनुष्य आदि सबके सब परीक्षित की यह परम गति देखकर विस्मित हो गए। देवताओं की दुंदुभी अपने आप बज उठी। गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगी। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिताजी को डस लिया है तो उसे बड़ा क्रोध आया। अब ब्राह्मणों के साथ विधिपूर्वक सर्पों का अग्निकुंड में हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महास भस्म होते जा रहे हैं। तब वह अत्यंत भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक नहीं आया। यह देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों, अब तक सर्पोदम तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा है? ब्राह्मण कहने लगे, राजन, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही तक्षक को स्तंभित कर दिया है, इसी से वह अग्निकुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा। परीक्षित नंदन जन्मेजय बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर रीतिवत से कहा कि ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते? जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आहंगन किया। उन्होंने कहा, रे तक्षक, तू मुरुत गण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र पड़। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षक मंत्र का पाठ किया तब तो इंद्र अपने स्थान स्वर्ग लोक से विचलित हो गए। विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए और उनका विमान भी चक्कर काटने लगा। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के साथ ही अग्निकुंड में गिर रहे हैं। तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, हे राजन, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। यह अमृत पी चुका है, इसलिए यह अजर और अमर है। राजन, जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन, मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। कर्म के अलावा और कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। जन्मेजय तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली आदि से या फिर भूख, प्यास, रोग आदि निमित्त से होती है, परंतु यह तो कहने की बात है। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रवृत्त कर्म का ही उपभोग करते हैं। राजन, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया है। इस अभिचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कर का ही भोग कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सनका आदि ऋषियों महर्षि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय ने कहा कि आपकी आज्ञा निरोधार्य है। उन्होंने फिर सर्प सत्र बंद कर दिया और देवगुरु बृहस्पति जी की विधि पूर्वक पूजा की। ऋषिगण, जिससे विद्वान ब्राह्मण को भी क्रोध आया। राजा को श्राप हुआ, मृत्यु हुई, फिर जन्मेजय को क्रोध आया, सर्प मारे गए। यही वही भगवान विष्णु की महामाया है, यह अनिवार्य है। इसी से भगवान के स्वरूप भूत, जीव, क्रोध आदि गुण वृत्तियों के द्वारा शरीरों में मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं और भोगते हैं और अपने प्रयास से इसको निर्वित नहीं कर सकते। विष्णु भगवान के स्वरूप का निश्चय करके उनका भजन करने से ही माया से निर्वित होती है। शौनक जी ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, आप आयुष्मान हो। सचमुच आप वताओं के सिरमौर हैं। जो लोग संसार के अपार अंधकार में भूल भटक रहे हैं, उन्हें आप वहाँ से निकालकर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। आप कृपा करके हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोग कहते हैं कि मृग ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु है और जिस समय प्रलय ने सारे जगत को निगल लिया था उस समय भी वे बचे रहे, परंतु सूत जी, वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृंगुवंशी हैं और जहाँ तक हमें पता है
इसमें अब तक प्राणियों का कोई प्रलय नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यह बात कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलय कालीन समुद्र में डूब गई है, उस समय मार्कंडेय उसमें डूब उतरा रहे थे और उन्होंने अक्षय वट के पत्ते के दानों में अत्यंत अद्भुत और सोए हुए बाल मुकुंद का दर्शन किया। सूत जी, हमारे मन में बड़ा संदेह है और इस बात को जानने की बड़ी इच्छा है। आप बड़े योगी हैं, पौराणिकों में सम्मानित हैं। आप कृपा करके हमारा यह संदेश मिटा दीजिए। अब सूत जी बोले। सूरदास जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भक्तवत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी बुद्धि सुधि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कंटम राज्य में नित्य के अभिमान के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता को त्याग कर दिया। फैशन का दृष्टियों महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु को निश्चित समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने एकदम अर्थ और काम में संबंध रखने वाले जितने भी कर्म है उनका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सूत्र आत्माओं को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवत स्वरूप मणि और आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ भी कहा है वह सत्य और उचित है। आप जो जो भगवान की कथा कहते जा रहे हैं तय तय मेरे अज्ञानता पड़ता भी हटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समझ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर तरफ में आपको ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। मैं भी बच्चों की बनाई बेघड़ों की तरह ब्रह्मांड को कैसे बनाते हैं और किस किस प्रकार की बात में मिटा देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं तो बड़ी ही अद्भुत और अच्छी तरह है, इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझ पाना अत्यंत कठिन होता है। भगवान तो अकेले ही हैं, पर बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। हे मुनीश्वर, आप वेद और ब्रह्मा तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनके इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी भगवान कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया कि सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषों भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम है जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज और तमोगुण तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। हम उन्हें बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं और जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति है, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही वह भक्त वत्सल है और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकते,
जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं, तो फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तथा ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्मा स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन्हें भगवान कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तुरंत नष्ट कर देता है, उन पुण्य कीर्ति भगवान कृष्ण को मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्मा पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगल में कृति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेकों बार नमस्कार हैं। बड़े बड़े तपस्वी, दानी व शीघ्र मनसवी, सदाचारी और मंत्र विजेता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कला की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमय कृति वाले भगवान को बारंबार नमस्कार है। रात, पूर्ण, आंध्र, पुनीत, पुलुस, आभिर, यह वन और यश, अघि, नीच जाति तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन्हें सर्वशक्तिमान भगवान को बारंबार नमस्कार है। वही भगवान ज्ञानियों की आत्मा है, भक्तों के स्वामी हैं, कर्म कांडियों के लिए वेद मूर्ति है, धार्मिकों के लिए अधर्म मूर्ति है और तपस्वियों के लिए भी तपस स्वरूप है। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद के वर्षा करें, जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं। आज से यज्ञों के भक्त और फलदाता है, प्रजा की रक्षा से सबके अंतर्यामी और समस्त लोगों के पालन करता है तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यह वश में प्रकट होकर अंधक और विरासिक और अंधक वंश के लोगों की रक्षा की तथा उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं। वे भक्त वत्सल सतजनों के स्तर पर तो श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करे। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन स्वरूप समाधि से शुद्ध युद्ध के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंत अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वह प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, जिन्होंने छुट्टी के समय ब्रह्मा जी के हृदय में पूर्व कल की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वह अपने अंगों की सहित विविध के रूप में उनके मुख से प्रकट हुए। विज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हो। भगवान ही पंच महाभूतों से इन चरित्रों का निर्माण कर इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मल, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत करते, संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान चढ़ती हुई जानुडी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेवा अवतार स्वर्ग भगवान व्यास के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। हे परीक्षित, अवैध गर्भपात स्वयं घुमाने नारद की प्रश्न करने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश दिया था और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के द्वितीय संकट का चौथा अध्याय। आगे का अध्याय नेक्स्ट मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप सुनिए इसके आगे की कथा। कहते हैं कि हे उद्धव, इन दुष्ट इंद्रियों से विषय को मत भागो,
आत्म विषयक ज्ञान से प्रतीत होने वाला संसारिक भेदभाव भ्रम मूलक ही है। ऐसा समझो, असाधारण द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे, बांधे, आजीविका छीन ले, ऊपर थूक दे या तरह तरह से विचलित करे, निष्ठा से डिगा का प्रयास करे, उनके किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं है। इसलिए जो अपने कल्याण का इच्छुक है उसे सभी कठिनाइयों से अपने विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी वाह साधन से नहीं, अपने को बचा लेना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस धर्मों से किए गए तिरस्कार को अपने